हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेंसुरेशन। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है दोस्त क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊं तो दोस्त लेक्चर 1 हो चुका है, एक लेक्चर हो चुका है। आज का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। पहले लेक्चर में मैं पूरा आपको ट्रायंगल एंड जो इसके स्टार्टिंग के जो इंट्रोडक्शन पार्ट या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पार्ट होता है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसलिए अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो डेफिनेटली आप पहला लेक्चर देखो। देखो, पहला लेक्चर देखना मस्ट है। अगर आप नहीं देखोगे दोस्त, आपको पता है कि इसमें फार्मूले होते हैं और फार्मूले या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो फार्मूले पर बेस्ड होती है, या यूँ कहूँ कि फार्मूले आप डायरेक्ट नहीं रट पाओगे। उसमें कुछ तरीका होता है, तो आप उसको देखो, वहाँ से उसको समझोगे तभी जाके ये अगले वीडियो समझ में आएंगे। अभी मैं समझाऊंगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, पर वो चीज़ें कहीं ना कहीं लेक रहेगी आपकी और आपको लगेगा कि यार हम कर तो रहे हैं, ऐसा सवाल तो हो रहा है, बट अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो दोस्त, वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा आपको जब आप उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे, देखोगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो गया, ठीक है दोस्त, एसएससी का हो गया कोई सा भी एग्ज़ाम, या बैंकिंग का हो गया, बैंकिंग के अलावा आप कैट की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी इंस्पेक्टर एसआई या एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, जहाँ मैथमेटिक्स पूछी जाती है, यूपीएससी का सी सेट होता है पेपर, जो प्रीलिम्स में सेकेंड पेपर होता है, ठीक है दोस्त। इसके लिए या कोई अदर गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम, कोई सा भी आप एग्ज़ाम की तैयारी जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछी जाती है, क्वांट यानी मैथमेटिक्स, नॉन टेक्निकल मैथ्स पूछी जाती है, डेफिनेटली उसमें आप समझो कि ये मेंसुरेशन मीन्स एक तरह से जियोमेट्री का पार्ट होता है। मेंसुरेशन जियोमेट्री कंबाइंड चैप्टर होता है, ठीक है। तो मैं दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्त। आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा और बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर। देखो दोस्त, मैं पहले वाले चैप्टर में सब कुछ बता दिया हूँ। आज मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज और ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, बट कुछ चीज़ें मैं आपको एक बता देता हूँ। देखो, कुछ चीज़ों में आपको क्या देखना है कि अगर मान लो लेट से कि पहला पॉइंट में लेता हूँ कि मान लो कि मैं पेरीमीटर निकाल रहा हूँ किसी चीज़ का, तो पेरीमीटर क्या होता है, एक तरह की लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, या डेप्थ होती है, या थिकनेस, जो भी आप कह दो। इन सब की यूनिट क्या होगी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, या फुट, या फीट, या इंच, आप जो कह दो। इनकी पावर सिंगल होती है, ठीक है दोस्त, इनकी पावर सिंगल होगी। अगर आप एरिया निकालोगे तो एरिया की पावर क्या होगी, जो भी आप लिखोगे, मीटर लिखोगे या सेंटीमीटर लिखोगे या किलोमीटर लिखोगे या एमएन कुछ अदर लिखोगे, तो उनकी पावर 2 होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। अगर आप वॉल्यूम मीन्स आयतन निकालोगे तो इन सब की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है दोस्त। अब चाहे जो भी यूनिट लो, इनकी पावर 3 हो जाएगी, राइट, क्योंकि 3 लेंथ का मल्टीप्लाई होता है अल्टीमेटली, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर ट्रायंगल में कोई सा भी ट्रायंगल आ जाए, मान लो कि लेट से कोई सा ट्रायंगल आ गया जिसकी आपको बेस दे दिया है एंड हाइट दे दिया आपको, ध्यान रहे ये बेस एंड हाइट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो एरिया आप कैसे निकालोगे दोस्त, तो एरिया निकालने के लिए आप लिखोगे हाफ बेस इंटू हाइट। ये बेस एंड हाइट हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर होती है। अब ये ट्रायंगल बन गया तो यहाँ परपेंडिकुलर 90 बनेगा, तो जिन दो साइड के बीच में 90 एंगल बनता है, ध्यान रहे हमेशा जिन दो साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, आप उसी दो साइड का मल्टीप्लाई कर दो और आधे से मतलब 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। उन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, उतने की एरिया आ जाती है। अब एरिया कितने की आएगी दोस्त,
तो मान लो अगर बेस आपने ये लिया है इतना, यहाँ से ये बेस लिया है, तो आपकी इस वाली साइड से और इस बेस से लगा हुआ जो भी ट्रायंगल बनेगा ये बन रहा है, तो ये एरिया आएगी। अगर आप यहीं पर कहो कि मान लो कि बेस आप ये वाला यहाँ तक ले लेते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेते हो, और हाइट ये परपेंडिकुलर ये लेते हो, तो फिर एरिया पता है कौन सी आएगी, इस पूरे बेस में और इस हाइट को लेके जितना ट्रायंगल बनेगा, एक तो इधर बनेगा तो ये वाला आ जाएगा, और एक इधर बनेगा तो ये भी एरिया उसी में शामिल हो जाएगी। समझ आया, मतलब ये पूरी चीज़ आ जाएगी। ठीक। तीसरी चीज़ मैं आपको अगर बताऊं कि मान लो कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल की साइड दे दिया है, कि राइट एंगल ट्रायंगल है सपोज ये, एक्चुअली मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड दे दिया है, सपोज ए बी और सी, राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड दे दिया है। ठीक है, अब इसकी एरिया निकालनी हो तो कैसे निकालोगे दोस्त, इसकी एरिया ध्यान रहे हमेशा आप वही काम करोगे, जो 2 साइड के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है उन्हीं दोनों साइड को ले लोगे। मीन्स कहने का मतलब कि ये कर्ण वाली साइड है और कर्ण वाली साइड सबसे बड़ी होती है, तो उसको आप छोड़ दोगे, बाकी जो 2 बची हुई साइड है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करोगे। यहाँ भी हमने यही किया है, देखो 2 जो परपेंडिकुलर साइड थी उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किया। हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट ये हमेशा परपेंडिकुलर वाली होती है, इसलिए आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अगर कोई और हाइट मान लो ये वाली डिस्टेंस लेगा, ये हाइट लेगा, ये नहीं चलेगी, क्योंकि एंगल ये 90 डिग्री नहीं है। एंगल जहाँ 90 का बनेगा वही दोनों साइड होंगी, जिन दोनों साइड के बीच में 90 का एंगल बनेगा दोस्त, उन्हीं दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना, तो हमने ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया। ठीक। अगर वो मान लो कि अगर ऐसा एक ट्रायंगल दे दिया जिनकी साइड ए बी सी, तो उसने दे दिया है, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तब आप कौन सा फार्मूला एरिया के लिए लगाओगे दोस्त, तब आप एरिया के लिए फार्मूला लगाओगे, एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसी को हीरो फार्मूला बोलते हैं, हीरो अथवा हीरोज फार्मूला। ठीक है दोस्त, ये चीज़ें हैं। अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ें बता दूँ, यहाँ पर आप जानते हैं कि एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का मतलब आधा पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब आधा होता है, मतलब अर्ध पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये सेमी पेरीमीटर एस निकल आया। ठीक है, मैं पिछले लेक्चर में 2 चीज़ें आपको नहीं बताया था, अभी बता देता हूँ। देखो पहली बात तो मैं आपको क्या बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक, मान लो इक्विलेटरल, इसका मतलब क्या होता है, सम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज है दोस्त, तो इसमें अगर इसके अंदर एक सर्कल बनाया जाए तो उसकी रेडियस, मान लो ये इसकी साइड ए है, अगर इसके अंदर एक सर्कल बनाया जाए तो उसकी रेडियस क्या होगी, जिसको हम इन रेडियस तो कहेंगे। ठीक है, अंतःवृत्त कहेंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो साइड अपान 2√3, आपने यही निकाला था पिछले लेक्चर में, आप देखना। और अगर इसके बाहर से एक सर्कल बनाया जाए तो उसकी रेडियस कितनी होगी, तो उसकी रेडियस इसकी डबल हो जाएगी। मैं बाहर वाली रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ, तो उसकी रेडियस क्या होगी, इस वाले रेडियस की डबल हो जाएगी, यानी 2r। मीन्स इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कैपिटल आर, मीन्स ए अपान ये 2 तो कट जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा ए अपान √3। ठीक है दोस्त, देखो ये बचेगा ए अपान √3, क्योंकि 2 तो कट जाएगा। ऐसे ही सेम वे में अगर आपसे मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, लेट से कि ये मान लो कि चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ आई। अब अगर इसके अंदर मान लो कि कोई एक सर्कल बनाया जाए, ये सर्कल बन नहीं रहा है मान लो अच्छे से एक्चुअली इसमें, पर मान लो कि इसके अंदर कोई एक सर्कल बनाया जाए, तो उस सर्कल में उसकी रेडियस कितनी होगी दोस्त, तो हमेशा ध्यान रखना एक फार्मूला, स्मॉल r इंटू एस बराबर ये ए होता है, ए मतलब एरिया,
बताओ निकाल लोगे इसकी हेल्प से। ये कहाँ की बात है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में आप फार्मूला लगाओगे, एस क्या होता है, एस इज इक्वल टू तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2 यानी सेमी पेरीमीटर हो गया। ए एरिया हो गया। स्मॉल आर क्या है, इन रेडियस यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या जो उसके अंदर बनेगा। और अगर दोस्त मैं इसके बाहर अगर बनाऊँ, मान लो कि यहाँ से इन तीनों को ऐसे मिला के कोई एक बाहर से अगर ऐसा बनाऊँ, तब इसकी जो रेडियस का सेंटर जो होगा, मान लो ये जो वृत्त बन रहा है, सर्कल बन रहा है, इसका सर्कल का सेंटर यहाँ होगा। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ का मतलब कि जो हाइपोटेनस होता है ये इसका क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा। ठीक है, जो हाइपोटेनस बनेगा, ये हाइपोटेनस जो होता है उसका ये डायमीटर बन जाएगा। मतलब अगर आप हाइपोटेनस का आधा कर दोगे तो कैपिटल आर यानी जो बाहर वाला सर्कल बनेगा उसकी रेडियस निकल जाएगी। समझ आया। और ये चीज़ें, ये और ये और ये वाला हिस्सा, ये तीनों बराबर होते हैं, ये और ये, क्योंकि ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ से क्या होगा, ये दोस्त ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस, यानी हाइपोटेनस को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये भी तो रेडियस है, ये वाली चीज़, तो ये भी रेडियस हो जाएगी। समझ आ रहा ना आपको। और ये आपको पता है कि रेडियस चारों साइड होती है, सभी किधर भी आप डालोगे परपेंडिकुलर सरकमफेरेंस पर तो वो रेडियस होती है। ठीक है दोस्त, तो एक तो ये फार्मूला याद रखना, ये तो आपको पता है। और ये कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ से फाइंड करोगे, कैपिटल आर यहाँ से फाइंड करोगे। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, देखो 20 सेंटीमीटर आधार और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। भाई अगर आधार पता हो और ऊंचाई पता हो तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, यही होता है क्षेत्रफल। तो बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। मैं यही बोला हूँ कि अगर आधार और ऊंचाई दिए रहे, आधार ऊंचाई यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। भाई आप 20 गुणे 25 कर दो और 2 को भाग दे दो। देखो ये 2 से कटेगा तो ये 10 हो जाएगा, मतलब 250। अब ये किस में आएगा, देखो ये सेंटीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर ही आएगा, बट ये स्क्वायर में आएगा। क्यों स्क्वायर में आएगा, क्योंकि एरिया निकाल रहे हो। अरे भाई एरिया निकाल रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, देखो क्योंकि देखो एक तो इसमें बेस रखा आपने तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से आया, हाइट रखा तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से आया। अब दोस्त इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर ही आएगा ना। ठीक है, समझ आया। इसलिए हम क्यों रखते हैं एरिया में हमेशा पावर 2, इसीलिए रखते हैं क्योंकि 2 लेंथ का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है दोस्त, चलने के लिए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार और उसकी ऊंचाई, आधार उसकी ऊंचाई का 5/7 है एवं क्षेत्रफल दिशमच है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जिसका आधार, आधार का मतलब बेस। ठीक है दोस्त, यानी बेस ये हो गया और ये क्या हो गया, ऊंचाई यानी हाइट। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। ध्यान रहे एक चीज़ मैं आपको हमेशा के लिए पूरी मैथमेटिक्स कहीं भी मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना। आधार उसकी ऊंचाई का, तो आधार है उसकी ऊंचाई के रिस्पेक्ट में ये 5/7 है। तो दोस्त ऊंचाई को अब नीचे वाला नंबर ये जो भी दिया वो मान लो, और आधार ये जो भी दिया है ऊपर वाला नंबर मान लो, और जिसके कंपेयर में दिया, ऊंचाई के कंपेयर में दिया 5/7, तो ऊंचाई ये नीचे वाला नंबर हो जाएगा और ऊपर वाला नंबर जिसकी बात किया वो हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में, ऊंचाई के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो नीचे वाला नंबर ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो हाइट मान लो कि अगर आप अपने 7x मान लिया, ठीक है, आपको नहीं पता ये रेशियो दिया है, अपने 7x मान लिया। अब जिसका आधार उसकी ऊंचाई का, तो भाई यहाँ लिख रहा हूँ देखो 7x का अगर 5/7 करोगे, 5/7 तो 7 कट जाएगा, बचेगा क्या, 5x बचेगा। तो बस यही करना है आपको, यहाँ पर 5x रखना है। ठीक है, अब इसका आधार देखो, अगर आधार और ऊंचाई पता हो तो उनका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, उन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है दोस्त, यही करते हो तो देखो एरिया क्या हो जाएगी,
इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 5x इंटू 7x इज इक्वल टू ये 18.207। अब देखो ये डेसिमल है तो 3 जीरो का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे आप कर दो, बस ये सॉल्व करना रहेगा। देखो एक्स स्क्वायर इंटू 5 सते 35 और बराबर ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। आपने 2 का मल्टीप्लाई किया इंटू 18.207, 1000 का इधर मल्टीप्लाई किया तो आप 1000 का इधर भी कर दो। यहाँ लिख देता हूँ, चलो देखो ये रख दिया मैंने 1000, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्त, अभी 18,207 ये हो गया, डेसिमल हट गया तो हमें काट पीट करने में आसानी होगी। देखो 5 से काटोगे तो ये 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 6 42, 7 से कट जाएगा तो देखो 5 ये बचा। 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 6 42, 0 1, 2601 हो गया। अब आप यहाँ से एक्स स्क्वायर की कुल मिला के वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो 5 ये 2601 इंटू 2 बटे 1000 इंटू 5। अब भाई ये देखो इसको काटोगे तो 2 पंचे तो ये 500। एक्स की वैल्यू अब आपको निकालनी है। ठीक है, देखो ये 2601 किसी नंबर का स्क्वायर होता है। अब अगर आपको पता है तो निकाल लोगे। 5 इंटू 5 आपने 5 का स्क्वायर रख दिया और इंटू ये 00 है तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब बताओ 2600 स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। अगर देखो आपको पता है कि ये 51 का स्क्वायर होता है, आप वैसे भी अंदाजा लगाओ कि 2500 से प्लस है तो 2550 का स्क्वायर होता है, तो उससे कुछ ज़्यादा ही होगा, 01 है तो यहाँ से भी हिंट लगा सकते हो। ठीक है, नीचे ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है तो आप x की वैल्यू क्या निकालोगे दोस्त, x इज इक्वल टू देखो ये यहाँ से 51 आया और नीचे से यहाँ से 5 और इधर से 10, 51/50। ठीक है, तो अभी क्या है देखो आपको निकालना क्या है, उस त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। तो आपने ये x निकाल लिया। अब ऊंचाई उसकी देखो आपने क्या मानी है, 7x मानी है, तो आपको 7x निकालना पड़ेगा दोस्त। तो जब आप 7x निकालोगे तो ये 51/50 इंटू 7 ये करोगे। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। अब देखो यहाँ 50 है तो यहाँ एक काम करो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो और 2 को डिवाइड कर दो तो ये 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब 14 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो 7x बराबर देखो 7 दूनी 14, 1 कम 14 कैरी 1 और 14 पंचे 70, 1 71, तो ये आपने ये रख दिया 71। अब ये 100 हो जाएगा नीचे, तो 100 हो जाएगा मतलब 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दो, बताओ 7.14, ये ऑप्शन है, बन जाएगा दोस्त। देखो आपने फार्मूला, अब ये इतना कैलकुलेशन हो गया, इसकी टेंशन आप मत लो, ये मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से कर लोगे। आपको क्या समझना है कि आपने एक एरिया का फार्मूला लगाया, आपको यही बस दिया था, इसमें ये जो चीज़ें दिया है तो ये चीज़ें दिया है, तो ये लिखने के लिए मैं आपको समझा दिया हूँ, आप डायरेक्ट रख सकते हो। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहाँ उसकी ऊंचाई का संगत आधार उसकी ऊंचाई का आधा है। उसकी हाइट आपको निकालनी है। ठीक है, उसकी हाइट ज्ञात कीजिए जहाँ उसकी हाइट का संगत आधार यानी बेस कितना है, संगत आधार उसकी ऊंचाई का आधा है। मान लो अगर इसको आपने 2h मान लिया तो ये h हो जाएगा, यही बोल रहा है। या आप इसको h मानोगे तो इसको 2h, या आप इसको h मानोगे तो इसको h/2 मानोगे। ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ आया। देखो उसकी ऊंचाई का संगत आधार, आधार जो है उसकी ऊंचाई का आधा है, तो ऊंचाई का 2h का आधा है। ठीक है, और क्षेत्रफल 144 है। भाई क्षेत्रफल अगर 144 दिया है तो क्षेत्रफल क्या होता है, अगर बेस हाइट दिया है तो दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2, 2h इंटू एच डिवाइडेड बाई 2। देखो ये 2 2 कट गया, मतलब ये क्या आ गया, h स्क्वायर। आपको पता है कि ये 12 का स्क्वायर होता है, यानी h इज इक्वल टू 12 आ गया। अब ये किस में आएगा, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा उसी में आएगा। ये वर्ग सेंटीमीटर में दिया, एरिया दिया है, तो हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है दोस्त, 12। अब देखो ये नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा क्या है, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई यहाँ पर आपने 2h मानी है, तो आपको 2h निकालना होगा, यानी 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी।
बताओ दोस्त, बन जाएगा? आसान है क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, आधार की लंबाई मतलब ये, इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। मान लो त्रिभुज ये है, ये एक्चुअली सीधी लाइन नहीं बनती। देखो अब चाहे आप इतना वाला पार्ट, ये वाला सिंगल वाला ये त्रिभुज मान लो, या ये वाला मान लो, ये दोनों का कंबाइन मान लो, ठीक है। आधार की लंबाई, ठीक है, आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। यानी अगर मान लो, मैं चलो पूरा ट्रायंगल ले लेता हूँ। अगर मान लो आधार की क्या बोला, लंबाई जो है उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। भाई ये अगर x है तो इसको आप x+3 मान लो, ठीक है। या इसको आप अगर इसको मान लो कि h मान लेते हो, ठीक है, तो फिर इसको क्या मानोगे, h-3। कुल मिला के ये जो आधार है वो 3 सेंटीमीटर कम है उसकी ऊंचाई से, ठीक है दोस्त। और इसका क्षेत्रफल दिया है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके आधार की लंबाई बतानी है, ठीक है। आधार की लंबाई ये नहीं, ये बतानी है। अब बताओ किसको मैं मान के करूँ, x को मान के करूँ कि इसको मान के करूँ? आप x को मान के कर लो, पॉजिटिव वाला नंबर रख देते हैं, ठीक है। तो बस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा दोस्त, बेस इंटू हाइट x इंटू x+3 डिवाइडेड बाई 2। यही कितनी एरिया दिया है, देखो 104 दिया है। अब देखो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना। ये क्या नंबर है, x इंटू x+3, मतलब एक नंबर जो भी है उसमें 3 जोड़ के मल्टीप्लाई 2 नंबर का है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई जिनका डिफरेंस 3 का है, बराबर इसको लिखोगे 2 इंटू 104। तो अब इसको ऐसे ही बनाओ ना, किसी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन जिसमें उन दोनों के नंबर का बीच का डिफरेंस 3 हो, ठीक। देखो 2 इंटू 104 को क्या लिखोगे, 4 इंटू लिख दूं मैं कुछ, 4 इंटू 4 दूनी 8, 4 6 24, ठीक है दोस्त। ये क्या हो गया, 4 दूनी 8, इससे 2 बाहर और निकालो तो ये क्या हो जाएगा 13, 13 दूनी 26। अब देखो क्या मैं 13 को पहले लिख दूं और 8 दूनी 16 लिख दूं? भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 3 है। और ये जो आपने x इंटू x+3 रखा है, इन दोनों के बीच का भी तो डिफरेंस, 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है जिनके बीच का डिफरेंस देखो 3 है, एक x है दूसरा x+3। तो कंपेयर कर लो बस, छोटे वाले नंबर को छोटे से करोगे, बड़े को नंबर को बड़े से। देखो उल्टा मत करना दोस्त, छोटे को नंबर को अगर आप मान लो छोटा नंबर यहाँ x है, बड़ा नंबर x+3 है, तो किसी भी एक को कंपेयर कर लो, आंसर सेम आ जाएगा। बड़े वाले नंबर को बड़े से कंपेयर करोगे तो x+3 बराबर 16, तो x बराबर 13 हो जाएगा, 3 माइनस होगा तो। छोटे को नंबर को कंपेयर करोगे तो डायरेक्ट दिख रहा है x इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो आपका 13x की वैल्यू आ गई। अब देखो पूछा क्या, इसके आधार की लंबाई। भाई आपने आधार क्या माना है, x माना है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 13, ऑप्शन ए, ठीक है। अब दोस्त आप यहाँ पर एक गलती कभी भी मत करना कि बड़े नंबर को बड़े से छोटे से मत करना। बड़ा ये नंबर है, मान लो अगर आपने गलती करी और x+3 को छोटे वाले नंबर से कंपेयर कर दिया, तो पहली बात तो आप गलती कर रहे हो यार। आप बड़े, ये पॉजिटिव नंबर हम ले रहे हैं और आप बड़े नंबर को छोटे से कर रहे हो, तो आंसर तो गलत आएगा ना। ये देखो 13 माइनस 3 करोगे तो 10, और 10 ये आंसर गलत होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे कभी भी पूरी मैथमेटिक्स में कहीं भी जरूरत पड़े तो 2 नंबर 3 नंबर जितने भी हैं उनका प्रोडक्ट बना उस रूप में, और छोटे को छोटे से, मीडियम वाले को मीडियम से, बड़े को बड़े से, ऐसे ही करस्पॉन्डिंग कंपेयर करना है, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है और आधार की ऊंचाई, और आधार ऊंचाई का 1/7 है। ये आपके लिए होमवर्क में छोड़ दूं, कर लोगे। देखो मैं हिंट दे देता हूं, आपको क्या दिया, ऊंचाई दिया है, यानी हाइट आपको दिया 35.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार ऊंचाई का 1/7 है। आधार मतलब बेस जो ऊंचाई का 1/7 हिस्सा है, मतलब 35.7 करोगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 7, ये है, ठीक है। और उसका देखो ये क्या दिया है, आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू यही एरिया। क्या आप इतना सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे दोस्त? ठीक है, आंसर आप इसका कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है दोस्त, बन जाएगा उम्मीद करूं। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मैं कुछ और टाइप के आपको क्वेश्चन करवा देता हूं जो PYQs हैं, ठीक है दोस्त।
एक्चुअली ये करने से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये आए हुए क्वेश्चन हैं। बट ध्यान रखना दोस्त, आपको मैं यहाँ एसएससी रेलवे के क्वेश्चन करवाता हूँ जो PYQs हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी एग्जाम की तैयारी में ये काम नहीं आएंगे दोस्त। ऐसे ही क्वेश्चन आते सब एग्जाम में, वहाँ के एक्चुअल क्वेश्चन मिलते नहीं हैं। आपको पता है कि कुछ एग्ज़ाम जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ये अपने पेपर निकाल देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल क्वेश्चन, और जो बाकी क्वेश्चन होते हैं उनका हम क्या होता है कि वही हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअल में हमारे पास जो चीज़ें नहीं आ पाती, ठीक है दोस्त, तो हम वो चीज़ें नहीं करते हैं। हाँ, हमें आइडिया होता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हम नहीं यूज़ करते। ठीक है दोस्त, देखो अब इस क्वेश्चन के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि मैं आपको पिछले लेक्चर में मैं आपको ट्रिपलेट्स बताया था, तो मैं आपको ट्रिपलेट्स एक बार फिर से याद दिला देता हूं। आप अगर ट्रिपलेट्स याद रखोगे दोस्त तो आपका कैलकुलेशन इतना आसान हो जाएगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन इतने छोटे में हो गया क्या। तो मैं एक बार ट्रिपलेट्स लिख रहा हूँ। देखो, मैं पिछली ट्रिपलेट्स में 5-6 टाइप के ट्रिपलेट्स बताया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में मैं 5-6 टाइप के ट्रिपलेट्स बताया था। वो आपको याद रखना है, हमेशा आपके एकदम जबान पर होना चाहिए। मैं ट्रिपलेट्स और भी लिख रहा हूँ, अगर आप उनको एक बार देख लोगे, 2-3 बार अगर उनको आप एक गौर से देख लोगे ना तो वो आपके दिमाग में छप जाएंगे, और अगर नहीं छपेंगे तो जब ज़रूरत उनकी होगी तो आप उनको याद कर लोगे। ठीक है दोस्त, देखो एक होता है 3, 4, 5, ठीक है, दूसरा होता है 5, 12, 13, ठीक है दोस्त, ध्यान रखना। फिर होता है 7, 24, 25, समझ आया, 3 हुआ। फिर 3, 5, 7 व 8 से क्या होगा, तो 8 हो जाता है। उसके बाद 15, 8, 15, 17, ठीक है दोस्त, 8 के बाद 15, 17, ये हो गया चौथा ट्रिपलेट्स। समझ आ रहा ना दोस्त। तो देखो, आपको ये चीज़ें एकदम मेक श्योर करना होगा। अगर आप ये याद कर लोगे ना तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, एकदम चुटकियों में करोगे। ठीक, अब देखो 8 हो गया, 8 के बाद 9 से क्या आएगा, तो 9 के बाद 40, 41 होता है। ज़्यादातर केस में आप देखोगे कि डिफरेंस 1 या 2 ही मिलेगा आपको। यहाँ देखो, बड़े वाले जो 2 नंबर होते हैं उनके बीच का डिफरेंस 1 या 2, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 है, ठीक है, 9 हो गया। 9 के बाद 10 का तो कोई इन्हीं में से आप निकाल सकते हो, 11 बनेगा। तो 11 के बाद क्या होगा, 11, 60, 61, ठीक है दोस्त। अब 12 का लिखो, तो 12, 35 और 37 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 3, 7। अब 12 के बाद फिर 13 का नंबर आएगा, तो 13, 84, 85, ठीक है दोस्त। फिर देखो 16, 63, 65, ठीक है। उसके बाद एक विशेष इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 20, 21, 29, ठीक है। और देखो 20 से ही एक और मैं लिखूं अगर, तो 20, 99, 101, 20 से 2 होते हैं, 20, 21, 29 और 20, 99, 101, ठीक है दोस्त। अब देखो फिर इससे बड़ा चलते हैं, तो क्या होगा, 33 होगा, 33 के बाद 56 और 65 हो गया। इन दोनों नंबर में उल्टा हो गया, ठीक है, 56, 65 हो गया। उसके बाद आप देखोगे 36, 77, 85, समझ आया दोस्त। इसके बाद यहाँ पर एक होता है 28, 45 और 53 का, 28, 45, 53। फिर 36 के बाद आप क्या आएगा नंबर अगला, 39, 80 और 89, 89, ठीक है दोस्त। आखिरी वाला देख लो, एक 48, 55 एंड 73। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 7, 16, टोटल आपको 16 ये ट्रिपलेट्स याद रखने हैं। इनमें से कुछ खास होते हैं जिनको आपको एकदम टू द पॉइंट, आपको दिमाग में एकदम रटे हुए होने चाहिए, छपे हुए होने चाहिए, ठीक है। पर अगर आप इनको थोड़ा सा 1-2-3 बार आप देख लोगे ना तो दिमाग में एटलीस्ट इतना तो आ जाएगा कि जब आपके सामने वो क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से कर पाओ, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर दोस्त, और क्वेश्चन करते हैं इनकी हेल्प से। ठीक,
देखो मैं यहाँ थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा बना के रखूँगा तो आप सरप्राइज मत होना, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्त, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला 6 में, एक समकोण त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है। परिमाप का मतलब क्या होता है दोस्त, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में यही होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये ए बी सी, मतलब ए बी सी आपको कितना दे दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का परिमाप 30 दे दिया। ठीक है, और इसका कर्ण, कर्ण मतलब ये वाली साइड, सबसे बड़ी साइड, ये 30 दे दिया, 13 दे दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई आपको पता है कि अगर ये परिणाम समकोण त्रिभुज है, एक दे दिया है, मतलब बाकी जो दो बची हुई साइड है ए एंड बी, इनका सम कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस 13 यानी 17। और ऐसा कोई आप ट्रिपलेट जानते हो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो 13 से रिश्ता रखता हो 13 से, तो 13 के साथ एक तो होता तो है, एक 13 होता है, देखो 13 और 84 85 का, बट ये दोस्त हमारे केस में नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि 13 के बाद बाकी दो का सम 17 है। तो दोस्त आपके पास क्या लगेगा 13 के लिए, 5 12 और 13, यही लगेगा एक ट्रिपलेट्स। अब बताओ ये ट्रिपलेट्स अगर आपको याद है, 13 दे दिया है, 30 के बाद ये 5 12 13 आपको याद है, तो आपको क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा, डायरेक्ट इन दोनों का कर्ण को छोड़ के दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो और 2 को भाग दे दो, यानी 5 गुणे 12 और बटे क्या करोगे दोस्त 2, 2 छक्का 12 5 छक्का 30 हो गया। ठीक है 30। अब ये एरिया निकला है, तो एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो ऐसा, या स्क्वायर सेंटीमीटर, हाँ ये नहीं होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसा कर दो। ठीक है, बताओ बनेगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। देखो यदि त्रिभुज की दो भुजाएं, उनका क्षेत्रफल 630 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल है, के साथ 28 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। भाई आपको अगर पता है कि एक ट्रिपलेट्स होता है 28 45 और 53 का, ठीक है, तो आंख बंद करके देखो 28 और 45 दो भुजाएं आपको दिया है। ठीक है, तो तीसरी साइड आप आंख बंद करके 53 टिक करके आ सकते हो 53। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि अगर आपको ये दो दे दिया है, अब बेस इंटू हाइट अगर ये समझ में आ गया तो आप ट्रिपलेट ढूंढ लो। क्या इन दोनों को, अगर आपको नहीं पता कि ये ट्रिपलेट्स के ये दो पहले दो कर्ण को छोड़ के बची हुई दो छोटी वाली साइड है, अगर आपको ये नहीं पता तो क्या करोगे, फिर इन दोनों को हिट एंड ट्राई मेथड से चेक करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड करो। क्या 630 आता है क्या, देखो कैसे करोगे, 28 गुणे 45 और बटे 2 का भाग देगो। अगर ये 630 आ जाता है मतलब यही साइड है, तो फिर तीसरी साइड आपकी, फिर इन दोनों का आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। कौन सा पाइथागोरस थ्योरम, 28 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर, ये, और इसकी वैल्यू निकालोगे, वो आपका 53 ही आना चाहिए। इसको देखो काटो, ये 14 हो गया, 14 पंचे 70 कैरी 7, 14 चौको 56 और 7, 56 और 7 63। देखो ये 630 आ गया। मतलब अगर आपको दोस्त ये देखो याद है, अगर ये चीज़ें याद है ट्रिपलेट्स 28 45 53, तो देखो दो साइड आपको दे दिया है। ठीक है, तो आप बता पाओगे कि ये 53 है। समझ आया दोस्त। और अगर मान लो बाय द वे, अगर आपको ये पता चल गया कि ये ट्रिपलेट्स हैं, ऐसा होता है ट्रिपलेट्स में, तो डायरेक्ट इन दोनों को चेक करने के लिए आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये तीसरी 53 आ जाएगी। बट अगर आपको ये नहीं पता कि ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज ही है, तब क्या करोगे दोस्त, तब फिर आपको ये दिया है, देखो ये दिया है, फिर आप चेक करोगे इनको हिट एंड ट्राई मेथड से। और आप या तो फिर दूसरा तरीका ये कि एस ले लो। एस मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, पर जब आप ये तीसरी साइड सी को लेके एस के फॉर्म में निकालोगे तो ये बड़ा लेंदी हो जाएगा। इसलिए बेहतर है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप ट्रिपलेट्स एक बार सारे ट्रिपलेट्स को देख लो। ठीक है, मुश्किल से कितने 9 7 16 ट्रिपलेट्स हैं, इनको एक बार देख लोगे दोस्त, तो आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके क्वेश्चन कब चुटकियों में हो जाते हैं साल। ठीक है, चले आगे, तो ये ध्यान रखना है इसको। और जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई करी तो आप इनका फिर ये पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से तीसरी साइड निकाल लोगे। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, ये हमने 12 सेंटीमीटर का आधार मान लिया,
और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाएं कौन सी है? ये और ये समकोण त्रिभुज क्यों बनाया दोस्त? क्योंकि इसने बोला है समकोण त्रिभुज। तो 12 सेंटीमीटर आधार है। अब एक तो ये साइड होती है, एक ये साइड। आपको पता है कि 12 के साथ कोई ट्रिपलेट्स बनता है, तो आप कहोगे यस बनता है, 5, 12, 13। एक तो ये बनता है, परंतु ये क्या बोला? देखो दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाएं कौन सी बचेगी? ये दोनों 5 और 13। तो 5 और 13 के बीच का अंतर कितना होगा दोस्त? 8 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला ट्रिपलेट्स नहीं लगेगा। इतनी बात समझ आई कि आपको? एक तो ये हुआ, ये नहीं लगेगा, ठीक है। एक ट्रिपलेट्स अगर आपको पता हो तो 12, 35 और 37 होता है। तो भाई जो 12 अगर आपने ले लिया तो इन दोनों भुजाओं का अंतर कितना दिया? 2 ही दिया है, तो ये नहीं है। अब बताओ, मेरे पास एक होता है 3, 4, 5 का नंबर, ठीक है। तो या तो 3 वाला नंबर ये 12 बन सकता है, या ये वाला नंबर 12 बन सकता है। बताओ भाई, समझ आया क्या? तो एक काम करो, इन दोनों साइड का डिफरेंस देखो कितना है। अभी 2 है, ठीक है दोस्त, है 2। तो अगर ये वाले इसको मान लो 3 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे नंबर में, तो क्या हो जाएगा? 3 तिकाई 9, 3 चौक 12 और 3 5 15। देखो इन दोनों का डिफरेंस है क्या? 6 का। और यही सवाल में बोला है आपसे, देखो 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। एक तो ये तरीका है। तो फिर त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप भाई इन तीनों का जोड़ ही तो होता है। तो 15 और 9 24 और 12 36। तो ये 36 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मान लो इस 4 वाले पार्ट को आपने 12 नहीं ट्रीट किया, आपने अगर इस 3, 4 और 5 वाले पार्ट में इसको आपने 12 मान लिया, मान लो अगर आपने इसको 12 मान लिया, तो अल्टीमेटली आपने क्या किया? 4 का मल्टीप्लाई किया। तो दोस्त जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 ही हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 5 20 हो गया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या? 6 आया क्या? 4 ही है, मतलब 6 नहीं है, मतलब ये वाला नहीं होगा। समझ आया दोस्त? देखो ये मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि ट्रिपलेट्स में के कोई पर्टिकुलर नंबर किसी और ट्रिपलेट्स में भी पॉसिबल है, बट उसकी कंडीशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो आप उसको कंसीडर करोगे। अदरवाइज ट्रिपलेट तो ये भी बन गया ना। देखो आपने इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, पर ये वाला ट्रिपलेट्स इन जो दो नंबर आए हैं अदर वाले, उनके बीच का डिफरेंस 6 नहीं है, ठीक। और इस वाले में आपने जब 3 इसको 12 जो दिया था उसको 4 वाला पार्ट कंसीडर किया, तो यानी 3 का टोटल में मल्टीप्लाई किया, तो आपका ये डिफरेंस आ रहा है 6 का इनके बीच। मतलब ये आंसर होगा 36 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। चले अगले क्वेश्चन में। देखो मुझे सिर्फ आंसर अगर आपको दिखाना है तो मैं आंसर बता दूं, बट मैं आपको चाहता हूं कि आपके दिमाग में आज सवाल जितने उठ रहे हैं उनका तो आंसर आपको पता होना चाहिए। और कुछ ऐसे हैं कि अगर आप आज सीख रहे हो तो आपके मन में आज सवाल नहीं उठेगा, परंतु ये बाद में जब आप सीख जाओगे ना तो ज़रूर उठेगा। तब के लिए भी आपके पास आंसर होना चाहिए कि हम अगर इसको नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, और इसको ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, ठीक है। देखो दोस्त अगला क्वेश्चन है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आसान हो गया अगर आपको आंसर दिख गया हो तो। देखो क्या बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। और अगर वर्ग की 12 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है, अगर भुजा 12 सेंटीमीटर है तो क्या होगा दोस्त? 12 का स्क्वायर होगा क्षेत्रफल, यानी 144 होगा, ठीक है। अगर इसी की एरिया ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले, अब इसकी आधार वाले त्रिभुज की एरिया क्या होती है? 12 सेंटीमीटर आधार दिया है, तो आधार यानी आधार गुणे ऊंचाई और बटे 2 यही होता है। ये 12 से 12 कट जाएगा तो हाइट इज इक्वल टू ये 12 इंटू 24 हो गया। 12 इंटू 2 मतलब 24। अब ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। समझ आया? आसान है। आपको ये पता है ना कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। अगर साइड ए है तो 12 सेंटीमीटर साइड है, तो हमने 12 सेंटीमीटर यानी उसका स्क्वायर कर दिया 144। देखो उसको हमने किसके बराबर कर दिया? बेस इंटू हाइट बटे 2, यही होता है। हाफ बेस इंटू हाइट करो या दोनों का बेस इंटू हाइट बटे 2 करो,
ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलें दोस्त, बन जाएगा आसान एकदम। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। भाई हमें पता चल गया कि 5 13 तो ये 12, यही ट्रिपलेट्स होता है। और ये कर्ण अगर सबसे बड़ा दे दिया है, सबसे आपको बता दिया है, 5 भी बता दिया है, तो आपको पता चल गया कि तीसरी साइड इतनी होगी। और अगर नहीं पता चला, बाय द वे आपको ट्रिपलेट्स नहीं याद है, क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस एक साइड का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यही होगी तीसरी साइड। मान लो कि लेट से कि बी मान लिया आपने, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25, मतलब 144, मतलब 12। ठीक है, ये वाला 12 समझ आया दोस्त। अब देखो क्या पूछा, अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ये आपने दे दिया तो आपको पता चल गया 12 है। ठीक, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस भाई आपको क्या करना है, एरिया में कर्ण को छोड़ के बाकी दो साइड का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2, एरिया इज इक्वल टू 5 गुणे 12 और बटे 2, मतलब 2 छक्का 12, मतलब 5 छक्का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी। बताओ आसान है, मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल कहीं से आपको पता चल गया, हिंट भी मिल गई, तो कर्ण को छोड़ के, यानी कर्ण मतलब सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस को छोड़ के बाकी जो दो साइड है, दैट मीन्स कि बेस एंड परपेंडिकुलर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, मीन्स 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में, एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 101 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई आपको बताया था, तो दोस्त एक ट्रिपलेट्स में आपको बताया था क्या होता है, 20, 99 एंड 101 का ये ट्रिपलेट्स आपको बताया था। ठीक है, देख लो, तो अगर देख लो एक साइड आपको दे दिया कर्ण मतलब सबसे, देखो कर्ण का मतलब ये बोलता है कि अगर हाइपोटेनियस अगर आपको दे दिया है, जो भी दिया है, इसका मतलब ये होता है कि हाइपोटेनियस ही सबसे बड़ी साइड होती है। तो आप बाय डिफॉल्ट समझ जाओ, डेफिनेटली आप समझ जाओ कि ये सबसे बड़ी साइड दे दिया है आपको। ठीक, अब जो भी साइड होंगी, उसके अलावा जो भी साइड होंगी हाइपोटेनियस यानी कर्ण से तो छोटी ही होंगी आपके पास। ठीक है, तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि अब जो भी साइड होंगी उससे छोटी होंगी। और एक साइड आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो भाई आपको पता है कि 20 सेंटीमीटर जब साइड दे दिया है तो इनमें से ट्रिपलेट्स ये होता है। ठीक, अब देखो क्या पूछा, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल कर्ण को छोड़ के बाकी दो साइड का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2, देखो 20 गुणे 99 बटे 2, भाई ये 2 से कट गए यानी 10 बचा, तो ये 99 में एक जीरो बढ़ा दो यानी 990 हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 990, ऑप्शन डी बनेगा दोस्त। बताओ कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत, कुछ भी ऐसा जो आपको समझना आया हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब एकदम आसान क्वेश्चन होते दोस्त, बस आपको समझना है। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर है। आपको अगर पता है तो ये मैं आपको बताया था कि ये ट्रिपलेट्स होता है 9, 40, 41। ठीक है, अब बन जाएगा, तो ये इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, देखो ये मैं हिंट दे दिया हूँ, तो इसका क्षेत्रफल जो भी आएगा आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, बन जाएगा दोस्त। ठीक है, उम्मीद करूँ आपका आंसर आएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना, राइट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 60 सेंटीमीटर 60 मीटर 297 मीटर 303 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। भाई आप इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इन तीनों में, आप कहोगे 3 दिख रहा है मुझे, 3 जब कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 20, इसमें कॉमन लोगे तो 3 नमा 27 और 3 नमा 27 99 एंड ये 101 हो जाएगा। अभी मैं आपको बताया था कि ये ट्रिपलेट्स होता है, 20, 99, 101 ट्रिपलेट्स होता है। अब उसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, k का मल्टीप्लाई करो, 50 का मल्टीप्लाई करो, x का मल्टीप्लाई करो, y का मल्टीप्लाई करो, 10 का मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो पूरे नंबर में हो जाता है, मतलब ये ट्रिपलेट्स है।
और जब ट्रिपलेट्स हो गया तो आपको पता है कि इसकी एरिया क्या होगी, दो साइड का मल्टीप्लाई, यानी 20 एक साइड है तो 20, ये 3 एक साइड है, दूसरी साइड क्या है 3 × 99 है, क्योंकि ये 3 3 का मल्टीप्लाई सभी में है, और डिवाइडेड बाई 2 ये एरिया होती है। ठीक है, और देखो इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब ये दे दिया है a², क्योंकि वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का जो गार्डन है स्क्वायर गार्डन के बराबर है। ठीक है, वर्गाकार मतलब वर्ग का आकार यानी स्क्वायर का जो एरिया है उसके बराबर है। ठीक है दोस्त, एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन। ठीक है, तो इसके बराबर है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्त, अब आपको निकालना क्या है, देखो बगीचे का परिमाप को मतलब कि पहले आप ए निकालोगे, फिर आपको 4a निकालना है, ये आपको निकालना है एक्चुअली में। तो पहले a निकालोगे, देखो इसको काट पीट करो तो ये 10 हो गया। ठीक है, तो a² बराबर, देखो ये 10 है तो 10 को ऐसे लिखो, 10 हमने रख दिया, 1 3 यानी 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, इसको 9 में अलग से लिख देता हूँ, 11 अलग से। जब a की वैल्यू निकालोगे दोस्त तो देखो ये 3, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, तो 9 को हमने बाहर रख दिया, अंदर क्या बचा 11 × 10, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है रख सकते, ये 110 हो गया। ठीक, ये a की वैल्यू आई है। अब आपको क्या निकालना है, आपको परिमाप निकालना है वर्गाकार बगीचे का, यानी 4a निकालना है। परिमाप क्या होता है दोस्त, ये चारों साइड का सम होता है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a। परिमाप मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर सम ऑफ द आउटर लेंथ, तो ये 4a हो जाएगा। 4a मतलब इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 नहीं ये 36√110, यही आंसर होगा आपका। बताओ भाई समझ आया क्या, बन जाएगा, आप कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो। ठीक है, अभी तो हमने ट्रेंगल के बारे में पढ़ा है, तो ट्रेंगल की पूरी डिटेल पढ़ रहे हैं। अब ट्रेंगल में थोड़ा सा मैं अलग क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दिस हैं तो इसकी अंतः त्रिज्या, अब भाई अंतः त्रिज्या अगर त्रिभुज की भुजाएं दी है तो पहले तो आप फाइंड करो कि ये त्रिभुज कौन सा है। अगर इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो उसकी अंतः त्रिज्या यानी इनर रेडियस क्या होती है, अंतः त्रिज्या को क्या बोलते हैं। ठीक है, इसकी इन रेडियस, तो इन रेडियस अगर वो इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो उसकी अगर साइड ए है तो a/2√3 होती है, और इसकी कैपिटल मतलब बाह्य त्रिज्या कितनी होती है, इसकी डबल हो जाती है यानी a/√3 हो जाती है। ठीक है, अगर इक्विलेटरल की बात हो रही। ठीक है, अगर वो राइट एंगल ट्रेंगल है, मैं याद दिला रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उसकी इन रेडियस कितनी होती है, आप ये फार्मूला लगाओगे r × s बराबर एरिया, एंड इसकी कैपिटल रेडियस कितनी होती है दोस्त, तो कैपिटल रेडियस हाइपोटेनस यानी कर्ण की आधी हो जाती है। समझ आया। अब इसमें से ये तो मैं आपको याद दिला दिया हूँ कि एक बार आपको थोड़ा सा मेमोराइज हो जाए। अब इसमें से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ये ट्रायंगल बन रहा है। एक त्रिभुज की भुजाएं 21, 35, 28 सेंटीमीटर है। भाई इनमें देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, 7 × 21, 7 × 28, 7 × 5 = 35। 7 कॉमन ले लोगे तो 7 × 21, 7 × 28, 7 × 5 = 35। क्या ये ट्रिपलेट्स बन रहा है? यस, अगर ये ट्रिपलेट्स बन रहा है तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है दोस्त, समझ आया क्या? तो इसकी अंतः त्रिज्या क्या होती दोस्त, देखो हमने ये निकाला है तो बस इसका यूज कर लो। क्या करना है आपको, स्मॉल r ये आपको निकालना है, इज इक्वल टू एरिया अपान आप एस करोगे। एरिया क्या होती दोस्त, जो दो हाइपोटेनस बड़ी वाली साइड को छोड़ के दो साइड का मल्टीप्लाई। देखो बड़ी वाली साइड 35 है, 35 को छोड़ के जो बड़ी दो साइड बची 21 × 28 बटे 2, यही करते हो आप एरिया। ठीक है दोस्त, ये इस फार्मूले से लगा रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एरिया हो गई। इसमें s का डिवाइड करो, तो आप s का डिवाइड करोगे मतलब इन सबको जोड़ के 2 का भाग दोगे तो देखो क्या होता है। देखो 21, देखो 8, 5 13 और 1 14, कैरी 1, 2 1 3, 3 6 और 2 8, और बटे 2 करोगे तो ये बटे 2 इधर करोगे तो ये 2 2 कट जाएगा, अथवा इस 2 को ऊपर पहुंचा दो तो भी कट जाएगा, तो ये कट गया। ठीक है दोस्त, अब देखो ये कितना 21 है, ये 28 है,
तो 7 से काटोगे तो 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12। ठीक है दोस्त, ये रहा। अब 3 से काटोगे तो ये 3 से काटोगे तो 3 चौक 12, 4 7 28, मतलब इसकी वैल्यू 7 आ गई रेडियस की। समझ आया? आंसर सी बन जाएगा दोस्त। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम आसान है। देखो बस आपको समझना है कि आपको क्या दिया है। आप पहले ट्रेंगल पहचान लो कि कौन सा ट्रेंगल है। अगर ये देखो इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो मैं आपको ये फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिया हूँ। और अगर राइट एंगल ट्रेंगल है तो आपको स्मॉल आर निकालना है, तो ये स्मॉल आर इंटू एस बराबर एरिया लगा दो, एक फार्मूला। अगर मान लो इसमें इन रेडियस के बजाय बाहर त्रिज्या निकालना होता है यानी आउटर रेडियस, तो आप ये डायरेक्ट हाइपोटेनस का आधा कर देते। ठीक है, आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको शायद इस टाइप का, मैं रखा हूँ। ठीक है, देखो क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिवृत्त त्रिज्या यानी आउटर रेडियस, सरकम रेडियस निकालना है। ठीक है, क्या समझ आया दोस्त? समकोण त्रिभुज है पहली बात तो, और उसकी दो छोटी भुजाएं दिया है 7 और 24। तो क्या आप बता सकते हो कि समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट्स क्या होता है? 7 24 25 का ट्रिपलेट्स होता है। आपको 7 24 देखो, दो छोटी भुजाएं दे दिया है, मतलब बड़ी वाली साइड क्या हो गई? 25 हो गई। अब परिवृत्त की त्रिज्या यानी सरकम रेडियस या आउटर रेडियस में बात करूं तो वो क्या होती है दोस्त? तो हाइपोटेनस की आधी होती है। अभी मैं बताया पिछले क्वेश्चन में, ये देखो, ये देखो, ये हाइपोटेनस जो आउटर रेडियस होती है हाइपोटेनस की आधी होती है, बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे? हाइपोटेनस का आधा। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर? 25 है। देखो आपको उसने हाइपोटेनस नहीं दिया था, बट आपने उसकी हेल्प से कि समकोण त्रिभुज है और दो छोटी भुजाएं दी है, मतलब 25 होगा। तो 25 का आधा कर दिया आपने, 12.5 आया गया। ऑप्शन ए। बताओ दोस्त, बन जाएगा? एकदम आसान है कि नहीं है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, देखो, यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब ये क्या दिया? परिमाप दिया है, तो आप सेमी पेरीमीटर क्या आधा कर दोगे इसका? 64/2 यानी 32 आ गया आपके पास। ठीक है, वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या यानी स्मॉल आर बराबर 8 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई अभी तो हमने देखा कि एरिया बराबर स्मॉल आर इंटू एस होता है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 32 इंटू 8 बन जाएगा दोस्त, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 25, 256। आसान है कि नहीं है? ठीक है दोस्त, 256 ऑप्शन ए, ऑप्शन सी सॉरी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। मैं आपको समझा दी हूँ कि यूनिट में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। लेंथ पेरीमीटर जब भी कभी इसकी बात हो तो पावर सिंगल रखोगे किसी भी मीटर सेंटीमीटर में। ठीक, जब भी कभी एरिया की बात हो तो पावर आप मीटर किलोमीटर जो भी है उसकी पावर 2 रखोगे, और जब भी वॉल्यूम यानी आयतन की बात हो तो पावर आप 3 रखोगे। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से क्या है दोस्त, देखो आपको सारे टाइप के क्वेश्चन में समझा दिया हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कैट, सी सेट, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो सबके लिए ये है, क्योंकि इसमें मैं जियोमेट्री मेंसुरेशन में जियोमेट्री भी शामिल किया हूँ और पढ़ाऊँगा पूरा। ठीक है दोस्त, तो आपको क्या करना है दोस्त, देखो एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आपको सारी ट्रिक्स मिलेगी, सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है दोस्त, आपको एग्ज़ाम ट्रिक्स चैनल को सपोर्ट करने कैसे दोस्त, वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। देखो ठीक है दोस्त, देखो आप लोग लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर पहली बार आप आए दोस्त तो सब्सक्राइब करो, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आप तब सब्सक्राइब पक्के में करो। ठीक है, अब तक अगर आपने नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपको कितना समझ आ रहा है दोस्त, वीडियो कैसे लग रहे हैं, किसी और चैप्टर पर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो बताओ। ठीक है, आपको कितना समझ आ रहा है वो बताओ, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो दोस्त ये बताओ। ठीक है, आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये ज़रूर बताना। ठीक है, उनका आंसर बताओ। ठीक है, बेल आइकन की घंटी होती है उसको प्रेस कर लो, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा जैसे वीडियो अपलोड होगा। ठीक, आपको दोस्त अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है दोस्त,
शेयर करोगे तो उन तक भी वीडियो पहुंचेगी, उनको भी फ़ायदा होगा। आपके जो क्लासमेट्स हैं, जो पढ़ने वाले आपके कांटेक्ट में हैं, जो भी हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पर शेयर करो, ठीक है। आपसे दोस्त देखो मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ, आपको पता है कि मैं यूट्यूब पर जैसे पढ़ा रहा हूँ, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, इस ऐसे वीडियो नहीं मिलेंगे दोस्त, ऐसे कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ें, एक एक ट्रिक्स, एक एक पॉइंट आपको नहीं बताया जाएगा। आप वो क्वेश्चन करवा देंगे, आपको समझ आया या नहीं आया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट नहीं समझाते हैं, पैसे दे के भी आपको नहीं मिलेगी ऐसी चीज़ें। इसलिए मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ दोस्त, तो आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो, ठीक है, चैनल को सपोर्ट करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए मेहनत कर पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, एक से बढ़ के यहाँ पर एक लेक्चर होने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर बना के रखना। तब तक के लिए बाय बाय।